systems of the human body. जय हिंद। आज समझेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? कंकाल तंत्र जो है बहुत सारे हड्डियों के ग्रुप या समूह से मिलकर बना होता है, जिसे हम कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। कंकाल तंत्र का काम क्या होता है? आप देखते होंगे एक मजबूत घर को बनाने के लिए ज़रूरी होता है पिलर, जो घर को मजबूती प्रदान करता है। पिलर देने के बाद आप एक घर के ऊपर दूसरा घर के ऊपर तीसरा घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम इसी तरह हमारे शरीर में भी पिलर का काम करता है हमारा कंकाल, जो बहुत सारे हड्डियों से मिलकर बना होता है। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार देता है, जंतुओं को चलने फिरने में मदद करता है। कंकाल हमारे आंतरिक अंगों को भी रक्षा करता है, जैसे क्रेनियम नामक हड्डी जो है हमारे ब्रेन को रक्षा करता है। रिब्स हड्डी जो है दिल तथा फेफड़ा को रक्षा प्रदान करता है। हड्डियों की टोटल संख्या 206 होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है उस टाइम उस बच्चे के शरीर में हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। एक एवरेज जो है लगभग बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती है। एक बाल अवस्था में 208 होती है और एक वयस्क इंसान में 206 हड्डियां होती है। ये 206 हड्डियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ हैं और किस किस नाम से है, उन सभी को हम जानेंगे। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। पहला बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन, दूसरा आंतरिक कंकाल इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल जो होता है वह शरीर के बाहर होता है, जो संपूर्ण शरीर को रक्षा करता है। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे, केकड़ा के शरीर के बाहर कंकाल पाया जाता है, जिसको टच करने पर आपको कारापन महसूस होगा। यह कंकाल केकड़ा के संपूर्ण शरीर को रक्षा करता है। बाह्य कंकाल अधिकतर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है। बाह्य कंकाल वाले जीवों के शरीर में नसें नहीं होती है, जैसा कि आप रियल इमेज को आप देख सकते हैं। इन केकड़ा के शरीर के अंदर नसें नहीं होती है, इसमें ऐसे ही ब्लड भरा होता है। इनके शरीर के बाहर जो कंकाल होता है इनके रक्षा के लिए होता है। शंख को तो आपने देखा ही होगा, अक्सर पूजा पाठ जब होता है तो शंख बजाया जाता है। दरअसल यह एक जीव होता है जो समुद्र में पाया जाता है। जब ये मर जाते हैं तब इसका मांस जो होता है वो गल पच करके पानी में चला जाता है और इसका जो कंकाल होता है बाह्य कंकाल वो बच जाता है, जिसका हम उपयोग शंख के रूप में करते हैं। इसी तरह बहुत सारे जीव हैं जिनके शरीर के बाहर बाह्य कंकाल है। तो आप ऐसे कुछ जीवों के नाम आप जानते होंगे, कृपया अपना कमेंट बॉक्स में इन ऐसे जीवों को ज़रूर लिखिएगा। दूसरा आंतरिक कंकाल यानी इंडोस्केलेटन। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। यह कुत्ता, बिल्ली, सांप, गाय, मानव जाति इत्यादि में पाए जाते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार के हड्डियों से मिलकर बना होता है, एक कमज़ोर हड्डी तथा दूसरा मजबूत हड्डी। कमज़ोर हड्डी को इंग्लिश में कार्टिलेज, हिंदी में उपास्थि कहते हैं। दूसरा मजबूत हड्डी को इंग्लिश में बोन, हिंदी में अस्थि कहते हैं। तो चलिए उपास्थि यानी कार्टिलेज को समझते हैं। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। यह नाक, कान तथा सभी बड़े हड्डियों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, यानी बड़े बड़े हड्डियों के थुथुर पर, नोक पर पाया जाता है। और अस्थि यानी बोन जो है यह अत्यधिक कठोर होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। इसमें दोनों पाया जाता है। इसमें जो है 54 से 58% तक कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थियों में रक्त नलिकाएं और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। हड्डियों में लगभग 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थि
यानी कार्टिलेज में अस्थि मज्जा या तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। 30 वर्ष के बाद हड्डियों का घनत्व अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से 30 वर्षीय या उससे अधिक वाले एज के इंसान के हड्डियों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी वजह से टूट जाता है तो फिर उस हड्डी को ठीक होने में टाइम लग सकता है।